आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एक साल के बाद, महज एक साल के बाद, तो एक साल में ही बच्चों का जो 5% थी वो कहां से कहां आकर जो वो लुढ़क गई है, यानी 79 जो है वो 4% ये रिजल्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का थोड़ा सा विषय है कि लास्ट ईयर आखिरकार ऐसे रिजल्ट कैसे निकल गया, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो चरण वाइज ही जो है वो परीक्षाएं हुई थी, पहले टर्म 1 में और टर्म 2 में। जैसे अक्टूबर नवंबर में टर्म 1 की परीक्षाएं ली जाती हैं और उसके बाद मार्च महीने में जो है वो टर्म 2 की परीक्षाएं ली जाती हैं, और उन्हीं दोनों ही जो रिजल्ट्स होते हैं यानी टर्म 1 के और टर्म 2 के, इन दोनों को कंपाइल किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो उसके बाद जो जिस तरह से जैस्मिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके बाद ही पूरा ऑल ओवर जो ये परसेंटेज है वो दी जाती है। तो इस बार की परसेंटेज हम बहुत कम आ गई है, जबकि कोविड में भी ये परसेंटेज जो है जब हम लोग देख रहे थे तो अच्छी खासी जो है वो आगे बढ़ी थी। लेकिन चलिए ये तो बात रही परसेंटेज की, थोड़ा सा परसेंटेज पर जो है वो सोचने का विषय है कि आखिरकार ये परसेंटेज गिरी क्यों है। तो इतना फीसदी कैसे गिराव आ सकता है कि एकदम से पहले 93% तक पहुंच जाते हैं हम लोग और फिर एकदम से जो है वो 80% के करीब पहुंचते हैं। लेकिन हम ऑल ओवर अगर देखें तो इस बार भी हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने जो है हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। और अगर कुल मिलाकर देखें तो 55 टॉप 10 के अगर बच्चों की बात करें तो टॉप 10 में 55 बच्चे हैं। उनमें से देख रहे हैं हम लोग कि टोटल जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो हैं 37 और जो बॉयज हैं वो 18 हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो बच्चे जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि वो जो है वो, क्योंकि छात्राओं से जो है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन जो है वो कहीं ना कहीं फिसड्डी होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले भी कुछ जो रिजल्ट्स निकले हैं उनको भी अगर हम लोग देखें, उन पर भी गौर करें तो उसमें बेटियां धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बेटे हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी हमारी बातचीत जब शिक्षा सचिव से हुआ था कि आखिर आप इसकी वजह क्या मानते हैं कि बेटे क्यों जो है वो इस तरह से नहीं कर पा रहे, तो उनका यही कहना था कि क्योंकि जो ये बेटे रहते हैं वो उनका रुझान कुछ और सारी, जिस तरह से वो कई और प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, उनके ऊपर यूं लगने लगता है क्योंकि शुरुआती दौर में ही कि उनको किसी भर्ती में जाना है या कोई वोकेशनल कोर्स करना है या फिर उनके कांधों पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और बहुत सारे काम है। इस तरह से वो पहले से ही अपनी मानसिकता जो है वो सोचने लग पड़ते हैं। तो वो सिर्फ वो कई दिशाओं में सोचते हैं। तो यही वजह है कि थोड़ा सा बेटे जो है वो फिसड्डी रह रहे हैं। लेकिन बेटियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं ये वाकई में काबिले तारीफ है, और ये उन लोगों के लिए भी नसीहत है कहीं ना कहीं जो बेटियों के होने पर जो है जो शोक प्रकट करते हैं, उनको वो दुख का अनुभव करते हैं। और कहीं ना कहीं पहले जो भ्रूण हत्याएं जैसे जो जघन्य अपराध थे उनको लोग किया करते थे, ये इनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। एक ये रही बात। कुल मिलाकर जो विचित्र और जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं कि परसेंटेज में इतना गिराव आखिर क्यों आया। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को ये बता देंगे, न्यूज 18 की वेबसाइट पर जाकर भी सभी बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। www.news18hp.com इस वेबसाइट पर आपको जाना है और आप यहां पर भी अपना 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। विचित्र, क्या कोविड को हम कारण मान सकते हैं जो परसेंटेज में लगभग 13 से 14% का जो डाउनफॉल देखा गया है? क्योंकि बीते 2 सालों में हमने देखा था कि बच्चों को सिर्फ प्रमोट कर दिया गया, उनके जो इंटरनल एग्जाम के जो रिजल्ट्स थे स्कूल में, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी और फिर उसी का आकलन हुआ और उसके बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। अब 2.5 साल के बाद क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हुए थे तो बच्चे शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे या उनकी प्रैक्टिस छूट गई थी या जो भी XYZ कारण रहा हो, इस वजह से परसेंटेज में ये डाउनफॉल देखने को मिला। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ही नहीं बल्कि विचित्र बीते दिनों जब CBSE का रिजल्ट आया था तो उसमें भी लगभग 5 से 6% की गिरावट हमने देखी थी परसेंटेज में। बिल्कुल ये वजह, बिल्कुल आपने जो ये वजह कही है वो वजह जैस्मिन हो सकती है, क्योंकि देखिए कोविड में जैसे ही बच्चे जो है वो ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे थे, ऑफलाइन परीक्षाएं हो नहीं पा रही थी, तो उसमें भी थोड़ा सा परसेंटेज जो थी वो बच्चों की बढ़ी थी। साल 2022 में लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने टर्म वाइज परीक्षाएं दी थी और माना यू जा रहा था जो 93% जो ये रिजल्ट आया है वो उन टर्म वाइज की वजह से आया, कहीं ना कहीं उसका फायदा जो बच्चों को हुआ है। लेकिन आज फिर से वही सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार भी तो टर्म वाइज ही परीक्षाएं हुई हैं, तो फिर इस बार ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आया है? तो उस पर जो है वो यही कहा गया कि इसमें
सोचने का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं हम ये हाँ देख पा रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस बहुत बड़ी है। अब आने वाले जैसे पहले जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो है वो वैसे लगे नहीं होते थे, इंस्टॉल नहीं होते थे सभी परीक्षा केंद्रों में। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं शिक्षा बोर्ड जो है वो काफी अलर्ट हो गया है, बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड रहती है और बहुत सारी जगहों पर सड़कें पहुंच गई। जैसे दूर के क्षेत्र होते थे, जैसे कि दूर में जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, जैसे कि हम लोग लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें, या फिर हर पूरे 12 के 12 जिलों में ऐसे बहुत सारे स्कूल या परीक्षा केंद्र हो गए जो बहुत दूरस्थ होते, जहां पर सड़कें नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है वो सड़कें पहुंच रही हैं। तो ऐसे में अगर फ्लाइंग स्क्वाड भी कहीं जाती है तो वो टाइमली वहां पर पहुंच जाती है। तो उसका भी डर कहीं ना कहीं जो है वो परीक्षा केंद्रों के जो स्टाफ होता है उनमें रहता है, बच्चों में रहता है। तो कहीं ना कहीं नकल पर बहुत ज्यादा जो है वो नकेल कसी गई है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कोविड की वजह से भी थोड़ा सा ढील जो है वो हो सकता है दी गई होगी इन परीक्षा केंद्रों में, जिसकी वजह से इतना एकदम से इतना उछाल हुआ था कि 93% जो है वो रिजल्ट पहुंच गया था। और अब जो है वो एकदम से 79 और 80 के बीच में ये फिर से पहुंच गया, यानी इतना बड़ा डाउनफॉल हो गया है। तो बिल्कुल विचित्र। और एक बार टॉपर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल टॉपर्स को देखा जाए तो ऊना की ओजस्वी उपमन्यु ने इसमें बाजी मारी है, 98.6% उनके आए हैं। इसके अलावा सिरमौर की एक छात्रा है और फिर ऊना की ही कनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विचित्र, ओवरऑल टॉपर्स की क्या सिचुएशन है कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे ओजस्वी उपमन्यु जो है वो ऊना की है, ये ऑल ओवर टॉपर्स है हमारे, जो जिसमें ओजस्वी उपमन्यु ने जो है वो 493 500 में से 493 हासिल किया है। 492 एक नंबर का फर्क है सिर्फ। 492 हासिल किए हैं वृंदा ठाकुर ने और 491 हासिल किए हैं कनुप्रिया ने। ये तो टॉप 3 में जो है ऑल ओवर जो टॉपर्स थे उसमें से। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो ये सिरमौर की बेटी है वृंदा ठाकुर, जो की टॉप जो ऑल ओवर टॉपर्स थे उनमें भी इनका नंबर जो है वो पहले नंबर पे आया है। वृंदा ठाकुर ने जो है वो कॉमर्स में जो पहला नंबर हासिल किया है, 492 अंक इन्होंने लिए हैं। और अनीशा की बात करें, अनीशा जो है ये पौंटा साहिब की रहने वाली हैं सिरमौर की, और 490 अंक इन्होंने हासिल किए हैं 500 में से। और ऊना की रहने वाली है अंकिता, इन्होंने 488 अंक हासिल किए हैं कॉमर्स में, तो ये थर्ड पोजीशन पे हैं ये। और 488 एक और बेटी ने हासिल किए हैं, वो कांगड़ा की है, श्वेता देवी नाम है इनका। और इसके अलावा अगर हम लोग आर्ट्स की देखें, आर्ट्स में भी जो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ऊना की बेटी ने जो है 487 अंक हासिल किए हैं, इनका नाम है तरिंजा शर्मा, तो ये है ऊना की रहने वाली, इन्होंने 487 अंक हासिल किया। और सेकंड नंबर पे मंडी की बेटी है दिव्या ज्योति, इन्होंने 487 अंक हासिल किए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है वो शिमला की रहने वाली है नूपुर कैथ, तो इन्होंने भी जो है वो 487 अंक हासिल किए हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्ट्स में भी बेटियों ने ही जो है वो बाजी मारी है। और बिल्कुल में देखिए ओजस्वी बिल्कुल विचित्र, कुल मिलाकर तीनों ही स्ट्रीम्स के अगर टॉपर्स को देखा जाए तो लगभग उसमें लड़कियों ने ही बाजी मारी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 12वीं के रिजल्ट में यहां पर लड़कियों का ही डंका बजा है। हालांकि विस्तारित जो टॉपर्स की लिस्ट है सिलसिलेवार, जिलेवार, वो अभी आनी बाकी है। विचित्र, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी सभी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। news18hp.com पर आपको जाना है और वहां पर भी आप अपना 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं।